नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक कॉमन क्वेरी आ रहा है सर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के बारे में जो है चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। यहाँ पे जो है आपको मैं बता दूं, यहाँ पे 1327 जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इंडिया में है। ये आपका ऑलमोस्ट 1368 या 70 था आपका कुछ टाइम पहले। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रिड्यूस हो रहे हैं, इंक्रीज नहीं हो रहे? जहाँ पे आपका रिसर्च एनालिस्ट जो है फिलहाल अभी आपको उसका जो क्राइटेरिया है लाइसेंस लेने का वो आसान है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो है आपको 1 या 2 साल या 3 साल पहले तक बिल्कुल सेफ था, जब तक जो है सेबी ने जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 और लेवल 2 एग्जाम जो है NISM 10A और 10B एग्जाम जो है ऑनलाइन CP मोड में कर रखा था। मतलब आपने एक बार एग्जाम पास कर लिया NISM 10A और 10B, तो आपको दोबारा एग्जाम नहीं लिखना जाके सेंटर पे। आप जो है ऑनलाइन CP एग्जाम अटेंड करो या आप सेंटर पे जाके CP एग्जाम आप अटेंड करो, लाइसेंस जो है रिन्यू आपका हो जाता था। अब क्या हो रहा है, सेबी ने मैंडेटरी कर रखा है कि NISM 10A और 10B जो है आपको कंपलसरी हर 3 साल के बाद जो है लिखना होगा। मेरा दिसंबर में एक्सपायर होने वाला है, तो मैं ऑलरेडी इनरोल कर चुका हूँ उसके लिए। ध्यान रखना, ये आपको जो है, मैं पिछले बार जो एग्जाम लिखा था NISM 10A का जो पास किया हुआ था उसमें ऑलमोस्ट 250-300 पेज थे। इस बार जो है ऑलमोस्ट 200 पेज 250 पेज एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। ये पेज आपका एक्स्ट्रा ऐड का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ सिलेबस चेंज हुआ है, सिलेबस जो ऑलरेडी पहले का था वही ऑलमोस्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको PMS का, AIF का और ग्रीवेंसेस का जो है थोड़ा बहुत सिलेबस एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। तो ये थोड़े बहुत टफ लग रहे हैं। ऐसा नहीं एग्जाम पास करना मुश्किल है, बस आपको थोड़ा जो है स्ट्रेटजी यूज़ करनी होगी कि मुझे कौन से कोर्सेज पहले पढ़ने हैं और उसके हिसाब से आपको कैसे जो है इनरोल करना है। NISM 10A पास हो भी जाओगे, NISM 10B में जो है सेबी ने कंपलसरी जो है 50% जो आपका है वो केस स्टडी कर दिया है। मतलब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का, प्रोडक्ट का, रिस्क प्रोफाइलिंग का, कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट का, तभी आप जो है ये एग्जाम पास कर सकते हो और ये आपको हर 3 साल के बाद लिखना होगा। तो यहाँ पे मुझे जो लग रहा है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रिड्यूस होने के जो चांसेस हैं आपका, या चांसेस हो रहे हैं यहाँ पे, आप एप्लीकेशन यहाँ से चेक कर सकते हो। जो भी चीज़ें होंगी यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। देखो, मई तक ही आपका अपडेट हुआ है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो है यहाँ पे लिखा होगा मई तक जो भी लाइसेंस आपको इनरोल हुआ था यहाँ पे दिख जाएगा आपको सब कुछ। यहाँ पे जो भी है आपको यहाँ पे रिड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब एक ही है कि जो भी क्राइटेरिया, सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया है आपका, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस तो चाहिए चाहिए, NIS MBA इन फाइनेंस या फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मास्टर्स डिग्री है वो चाहिए चाहिए आपको। ये जो आपका क्राइटेरिया NISM 10A और 10B का है, यहाँ पे जो लाइसेंस ले चुके हैं वो लैग कर रहे होंगे या फिर वो पास नहीं हो पा रहे होंगे, इसीलिए जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का जो लाइसेंस है वो यहाँ पे डिग्रेड हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ये चीज़ें खराब है, इसका मतलब ये है जो पहले एडवाइजर्स थे उनका क्राइटेरिया उस लेवल का नहीं है कि जो वो इथिकल एडवाइस जो है अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कर सके। तो वहाँ पे एक चीज़ ध्यान रख लेना, NISM 10A और 10B आपको हर 3 साल के बाद लिखना होगा। तो बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, रिस्क प्रोफाइलिंग के रिगार्डिंग, आपका इन्वेस्टर क्या चाह रहा है उसके रिगार्डिंग, कौन से प्रोडक्ट आप दोगे, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग के रिगार्डिंग, और चीज़ें क्लियर हैं तो आप आसानी से एग्जाम पास कर लोगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये दोनों चीज़ें जो है पहले आप तैयार कर लेना अच्छे से, उसके अप्लाई करना और इसको अच्छे से पढ़ते रहना कि अगले 3 साल बाद दिक्कत ना हो आपको। समझ गए? तो ये चीज़ थोड़ा बहुत जो है ध्यान रख लेना कि आपको जो है दिक्कत आपको बाद में जो है नहीं आनी चाहिए। ये बाकी जो मैंने बता रखा है चीज़ें कैसी है नहीं है, तो पैनिक मत हो। आपका जो भी चीज़ें हैं क्राइटेरिया है फुलफिल हो रहा है तो अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका एक्सपायरेशन हो रहा है, जैसे मेरा एक्सपायरी हो रहा है, तो मुझे पता है एग्जाम कैसे पास करना है, देखते हैं चीज़ें कैसे वर्कआउट करती हैं आपको। तो यहाँ पे ऐसा एग्जाम नहीं कि आपको पास नहीं हो पाओगे, बस थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। ये इसलिए किया है सेबी ने क्योंकि जो है कंप्लेन आए हुए थे इन्वेस्टर्स के कि रिगार्डिंग जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो है प्रॉपर एडवाइस नहीं दे पा रहा है, मैं उसको बोल रहा हूँ कुछ और इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो मुझे F&O ट्रेडिंग करवा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग जो है थोड़ा बहुत जो है स्ट्रिक्टनेस बढ़ी है, खास करके सर्टिफिकेशंस को लेके। ये आप मान के चलो CFP जो लेवल है आपका, उसका 50% जो है आपको सिलेबस कवर हो चुका है। आने वाले टाइम में अगले 5 या 10 साल में जो है ऑलमोस्ट CFP लेवल का, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर लेवल का जो है आपको सिलेबस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उसके हिसाब से आप तैयार रखना लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से कि आपको जो है पढ़ाई तो करनी ही करनी है, उसका कोई अल्टरनेटिव ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल नहीं है अगर आपको लॉन्ग टर्म में सेबी का इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होल्ड करना है। रिसर्च एनालिस्ट में फिलहाल अभी लीनियंसी है, लेकिन वो भी अगर चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं तो टाइट हो जाएंगी। समझ गए? तो आप NISM कोर्सेज को सीरियसली लें और आपको आगे का जो है प्लानिंग अच्छा करना है इस फील्ड में। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन्वेस्टर्स आपको सामने से आने वाले हैं, आप बस लाइसेंस लेके इथिकल एडवाइस आप प्रोवाइड करें, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा, इन्वेस्टर्स जो हैं सामने से आते हैं,
उनको जिनको जो है सीरियसली इन्वेस्टमेंट करना है, जिनको जो है पोर्टफोलियो गाइड करवाना है और उनको जो है एडवाइस लेनी है, वो सामने से आएंगे। बस आप अपना जो है नॉलेज, अपना जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपका अपना जो है लाइसेंस आप तैयार रखें, उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहें और चीज़ें जो है कंप्लाइंस के हिसाब से जो है रेडी रखें। दिक्कत आपको नहीं होने वाली। मैं आशा करता हूँ वीडियो जो है आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।